सुप्रभातम। 8:54 है। प्रातः 5 मई 2024 रविवार। खारघर में अथ नर्मदा पुराण 108वां अध्याय भद्र रुद्रेश्वर की महिमा। दुर्वासा जी के द्वारा अमरकंटक का गया तीर्थ में के तुल्य होना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व कल्प में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधिपूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सत्ययुग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। ब्राह्मण के क्रोध से वे पक्षी योनि में जा गिरे थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि को त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृतीर्थ गया धाम में गए। वहाँ स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात उन्होंने कुश और तिलयुक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के निमित्त अर्पण किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वर, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितर लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। यह बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ में लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ने कहा, अब न तो यह पिंड दूंगा और न स्नान एवं दान ही करूँगा। इसके बाद मुनिवर ने एरंडे से कहा, आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं? हाथ में कमंडल लेकर ओमकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओमकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। दुर्वासा बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है। त्रिमूर्तिधारी शिव को नमस्कार है। अव्यक्त और अव्यक्त स्वरूप अनंतानंत गामी भगवान शंकर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप है उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। भवोद्भव जगन्नाथ उमाकांत आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। मंगलकारी शंकर को नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्री कृष्ण और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव को नमस्कार है। प्रभु, आप सर्वरूप और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश, उमापति, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान शिव बोले, महाभाग, तुम वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, देव, ये तीर्थ गया के समान हो जाए। भगवान ओंकार बोले, तपोधन, मेरे प्रसाद से ये तीर्थ आज से ही गया तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्मर्षि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, तदनंतर नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशला तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग है। उनको सिद्धदाता और मुख्यदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक पितर तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्यवंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर हो भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्रों की संख्या में आस धमके। उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तुएं नष्ट कर डाली। सब देवता भाग चले। ऋत्विज मार्ग गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। तत्पश्चात वो अपने ब्राह्मण और ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत धराशायी देख के उन्हें बड़ा शोक हुआ। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु, तीनों कालों की बातें जानने वाले त्रिदेव वेत्ता हैं। देवकंठक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ।
उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देव गुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर पुण्य तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो युग गढ़े थे उन्हीं के मूल से वहाँ सल्या और विसल्या नाम वाली 2 नदियाँ प्रकट हुई। वे दोनों लोकोपावन नर्मदा में मिली गईं। इसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गों को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। भरतेश्वर लिंग ब्रह्मजोनि में स्थित है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम् अष्टोत्तरशत अध्यायः। भद्ररुद्रेश्वरस्य महिमा। दुर्वासाकृत अमरकण्टकस्य गयातीर्थस्य तुलना। पूर्वकाले शृणु राजन् गन्धर्वो भद्ररुद्रतौ भ्रातृद्वय च शिवस्य चार्चनेन परं गतिः। ततो तत्र भवेत् पूज्यो लिङ्गा एकं सुनामता। कदाचिन्निमिराज्ञश्च सोमवत्यां गतं दुःखं पक्षियोनिश्च मुक्त्यासौ स्वर्गलोकं गतिर्प्रिया। माहात्म्यं च सदास्ति श्रीनर्मदेशस्य भूतले। दुर्वासाकृततपो श्री ओङ्कारेश्वरकृपया गया जातामरकण्ठस्य पितृपिण्डप्रदायकः। अमावास्यां च कृतात्र पिण्डतर्पणसकलं गृह्णन्ति पितरो हस्तात् दत्तपुत्रस्य सहसा। शल्याभिशल्यया युक्ता नर्मदा पुण्यदा चिरा। भरतेश्वरलिङ्गस्य ब्रह्मयोन्यां सुपूजनम्। उड़िया। भद्ररुद्र नामे गंधर्वद्वयिक तपस्या रे तो सहर। पूजिण से लिंग विद्याधर लोके प्रवेशिले पाई बर। दुर्वासा ऋषिंक तप बळे पुन ओंकारेश्वर कृपारु। गया तीर्थसार अमरकंटक पितृपिंड महामेरु। अमावास्या तिथि पिंड तर्पण रे पितृपुरुष आसीन। पुत्र स्तुता साख्यते ग्रहण करिथान्ति दाहतः जान। हरि ओम ग्रम ब्रह्मणर्वातम गुणसिंह विष्णुभद्रमतुर्द्रमाम्यम। ओम सप्तम गुणसिंहेन सह सप्तम के महालक्ष्मणमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनगुणवारुकमेव मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा केदारेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदे विश्वेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा ओंकारेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा महाकालेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा सोमेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा नागेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा भीमशंकराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा कृष्णेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा वैद्यनाथाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा श्रीशैलेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा रामेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा लिंगराजाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा लोकनाथाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा संडेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा ओम नमो नर्मदा महेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा ईशानेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा सर्व विश्वकल्याणेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदा खारघरीशाय नमो नमः। सर्वविध कल्याण गुरु सर्वेषां मंगलभूतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्रं पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवतु। श्रीलक्ष्मीसिंहार्पणमस्तु श्रीलक्ष्मीसिंहार्पणमस्तु श्रीलक्ष्मीसिंहार्पणमस्तु।